एक टर्म्स आपने कई बार सुना होगा यूट्यूब से भी, अगर आप बुक पढ़ते हैं तो बुक में भी लिखा रहता है। अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में थोड़ा बहुत भी नॉलेज रखते हैं तो मार्केट स्ट्रक्चर यानी पूरा मार्केट का ढांचा। देखिए, अगर आप डे ट्रेडिंग करते हैं, खासकर इंट्राडे ट्रेडिंग अगर आप करते हैं, तो आपको ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है। इससे आपको ये समझ में आएगा कि यहाँ से कब अप ट्रेंड आने वाला है, कब यहाँ से हमें अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है, कब डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है। ये सारी चीजें उसमें पता चलेगी कि कब मार्केट यहाँ पर रेंज में रह सकता है। देखिए, बेसिकली तीन तरह से ट्रेंड होते हैं मार्केट में, एक अप ट्रेंड, एक डाउन ट्रेंड, एक जब मार्केट एक फेज में ट्रेडिंग कर रहा होता है, जिसे कंसोलिडेशन या रेंज बाउंड फेज भी कह देते हैं। अगर आप डे ट्रेडिंग करते हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली, वीडियो को एंड तक देखिएगी। चलिए डिस्कस करते हैं हम मार्केट स्ट्रक्चर। देखिए, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, आप 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट का चार्ट वहां पर एनालाइज करते होंगे। लेकिन अगर आप डे ट्रेडिंग करते हैं तो बीच बीच में आपको 30 मिनट या फिर 1 घंटे का चार्ट देखना वहां पर बहुत जरूरी हो जाता है। देखिए, 1 घंटा और 30 मिनट हम क्यों देखते हैं, ये हायर टाइम फ्रेम है, इसे इसलिए देखते हैं क्योंकि इसमें हमें ये पता चलता है कि ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड अभी चल क्या रहा है। यानी पिछले 2-3 दिन से अगर आप 1 आवर का चार्ट देख रहे हैं तो फिर आपको यहाँ पर 2-3 दिन का अंदाजा आ जाता है, क्योंकि हमें यहाँ पर एक बड़ी पिक्चर दिख रही होती है। हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पर हमें मतलब ज्यादा सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने को मिलते हैं। अगर आप 5 मिनट का चार्ट लगाएंगे तो 5 मिनट में आपको बहुत ज्यादा यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस का अंदाजा नहीं आएगा। लेकिन अगर आप हाई टाइम फ्रेम लगाते हैं, 30 मिनट या 1 आवर का चार्ट लगाते हैं, तो फिर आपको वहां पर एक क्लियर वहां पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिखने लगता है। और फिर जो आवरली लो और आवरली हाई है वो ब्रेक होना भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। अगर हमें 1 घंटे की कैंडल इस तरह के दिखाई दे रही है जो कि रेड है, अगर इसका लो ब्रेक होता है तो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज होती है कि मार्केट और डाउन साइड जाने वाला है, क्योंकि पिछले 1 घंटे से मार्केट यहाँ पर नीचे की तरफ ही ट्रेड कर रहे हैं। यानी यहाँ पर मार्केट बियरिश बना हुआ पिछले 1 घंटे में। चलिए देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि वीकली आइडेंटिफिकेशन हम किस तरह करें, हम वीकली चार्ट में किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मार्केट का स्ट्रक्चर आजकल चल क्या रहा है और मार्केट में क्या हो सकता है या क्या होने वाला है आगे। अभी देखिए, मैंने वीकली चार्ट यहाँ पर लगाया हुआ है, बैंक निफ्टी का स्पॉट का चार्ट है। इसमें जो भी कैंडल आपको दिखाई दे रही है वो कैंडल पूरे हफ्ते भर का यहाँ पर परफॉर्मेंस दिखा रही है, यानी पूरे हफ्ते भर का प्रदर्शन वो हमें एवरी कैंडल यहाँ पर दिखा रही है। देखिए, अगर लास्ट रिसेंट कैंडल की बात करें तो ये ओपन हुआ था कहीं इस तरफ पे 44,000 का इसने लो लगाया था, हाई लगाया है 45,000 के ऊपर और 45,150 के लगभग इसने क्लोजिंग दिया है। यानी पूरे वीक में मार्केट हमें यहाँ पर एक बार लो टेस्ट करता हुआ दिखा, फिर यहाँ पर हमें मार्केट बुलिश बनता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। अब देखिए, ये मैंने वीकली चार्ट लगा रखा है। वीकली चार्ट पे सबसे पहली बात, हमें यहाँ पर 44,000 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें यहाँ पर दिखता हुआ बनता हुआ दिख रहा है। इस सपोर्ट जोन को हम यहाँ पर आइडेंटिफाई कर लेते हैं। दूसरी बात, अप साइड की तरफ हमें यहाँ पर हाई दिख रहा है 46,000 के लगभग। इसका मतलब हमारे पास ऊपर साइड में रेजिस्टेंस भी है और नीचे साइड में सपोर्ट भी है। लेकिन ये पूरी रेंज है 2,000 पॉइंट की, 44,000 से 46,000। तो इस बीच में हमें एक अच्छा ट्रेंड मिल सकता है। तो वीकली जो मार्केट स्ट्रक्चर हमें ये कहता है कि इतना लंबा इसका पॉइंट्स का गैप है, 2,000 पॉइंट्स का गैप है, तो हमें यहाँ पर डेली जो अपने डेली चार्ट है यानी डेली कैंडल का चार्ट है उसमें हमें यहाँ पर और अच्छी तरह आइडेंटिफाई हो सकता है कि मार्केट यहाँ पर अप ट्रेंड में जाने वाला है या डाउन ट्रेंड में जाने वाला है। अगर आप मेजर सपोर्ट की बात करें, देखिए 44,000 यानी 43,500 से लेकर 44,000 के बीच में हमें यहाँ पर एक मेजर सपोर्ट दिख रहा है, क्योंकि जो पहले रेजिस्टेंस हुआ करता था यहाँ से मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लेने के बाद मार्केट नीचे आया, नीचे आने के बाद दोबारा इसके आसपास आया, थोड़ा कंसोलिडेट किया, फिर यहाँ पर अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट मार्केट ने दिया है। अभी मार्केट दोबारा यहाँ पर पहुंचा है, तो दोबारा से यहाँ पर मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट की फॉर्मेशन यहाँ पर करी है, क्योंकि इस लेवल का मार्केट ने सपोर्ट लिया है। ये हमें वीकली चार्ट से पता चलता है। अब बात यह है कि हमें पता कैसे चलेगा कि मार्केट अप साइड जाने वाला है या फिर मार्केट डाउन साइड जाने वाला है या फिर मार्केट एक रेंज में रहने वाला है। देखिए, इसी का थोड़ा सा मैंने डेली चार्ट यहाँ पर लगा दिया है, सेम बैंक निफ्टी स्पॉट का यहाँ पर डेली चार्ट लगा दिया। डेली चार्ट में देखिए, जो 44,000 का लेवल हमें सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा था वीकली चार्ट पे, वही 44,000 का लेवल यहाँ पर भी सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है। दूसरी बात, अगर मार्केट में एक अपसाइड की तरफ रेंज डालें तो अपसाइड की तरफ हमें 46,000 के आसपास ही रेंज दिख रही है। लेकिन अभी देखिए, मार्केट अगर अभी तो इस बीच में मार्केट ट्रेंड कर रहा है, तो हमें यहाँ पर डेली चार्ट में क्या दिख रहा है कि मार्केट देखिए नीचे आया, नीचे आने के बाद मार्केट अपसाइड जाने की एक पुल बैक दिया, यहाँ पर पुल बैक जाने के बाद दोबारा मार्केट ने यहाँ पर डाउन साइड आने की कोशिश करी। अगर मार्केट यहाँ पर आज लाइव चल रहा है, माना आज मार्केट यहाँ पर लाइव चल रहा है, आप इतनी कैंडल को यहाँ पर भूल जाइए, मार्केट यहाँ लाइव चल रहा है, तो हमें यहाँ पर क्या दिखाई देता है, हमें ये दिखाई देता है कि 44,000 का एक इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पर सपोर्ट का काम कर सकता है, क्योंकि वो प्रीवियस टाइम पे रेजिस्टेंस हुआ करता था। रेजिस्टेंस होने के बाद काफी समय तक यहाँ पर रेजिस्टेंस दिया मार्केट ने, जैसे ही उसे अपसाइड की तरफ ब्रेक किया तो यहाँ पर हमें एक अपसाइड का मोमेंटम मिला, जो कि ऑल टाइम हाई लगता हुआ दिखा। अभी मार्केट दोबारा उसी ट्रेंड के उसी सपोर्ट के आसपास यहाँ पर ट्रेड करके एक पुल बैक देके फिर से यहाँ 44,000 के लेवल के आसपास यहाँ पर आ रहा है। अब देखिए, हो क्या सकता था, अगर मार्केट 44,000 के लेवल को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता, ब्रेक करने के बाद रिटेस्ट करता, तो हमें ये मोमेंटम यहाँ पर कंटिन्यू होता हुआ दिखता, जो कि फिर हमें नीचे की जो सपोर्ट के लेवल है, ये सपोर्ट लेवल हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ये हमें डेली कैंडल से पता चला है। अब इसे किस तरह से इंप्लीमेंट किया जाए,
किस तरह से इंप्लीमेंट किया जाए। अगर हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो हमें पता कैसे चलेगा कि मोमेंटम यहाँ पर आ सकता है नहीं आ सकता। देखिए, मैं आपको वीकली, डेली, आवर्ली सब चीज में मार्केट स्ट्रक्चर बता रहा हूँ ताकि आपको और ज्यादा यहाँ पर आसानी हो जाए। देखिए, पिछली बार मैंने जब कुछ समय पहले हम यहाँ पर एनालिसिस की वीडियो मैंने बनाई थी, तो उसमें मैंने बताया था कि यहाँ पर 1000-2000 पॉइंट की रेंज में मार्केट अभी फंसा हुआ है और हमें इस बीच में कोई ट्रेंड अभी नहीं मिलने वाला है। वो रेंज ये थी, देखिए, जब मार्केट यहाँ कहीं ट्रेड कर रहा था। ये मैंने आर्ली चार्ट लगाया। देखिए, अप साइड की तरफ हमारे 45,000 की रेंज थी और डाउन साइड की तरफ हमारे पास 43,900 की रेंज थी, यानी 44,000 के लगभग थी। तो मार्केट यहाँ कहीं चल रहा था उस समय। तो मैंने बताया हुआ था कि जब तक मार्केट इस रेंज से बाहर नहीं निकलता, हमें क्लियर ट्रेंड नहीं देखने को मिलेगा। अगर डाउन साइड की तरफ ब्रेक करेगा तो हमें एक डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अगर अप साइड की तरफ ब्रेक करेगा तो हमें अप साइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। देखिए, बेसिकली हायर टाइम फ्रेम उन लोगों के लिए काम आता है जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, या फिर जो मतलब आज ऑप्शन सेल करके या बाय करके जो एक दो दिन के लिए रखते हैं, जैसे बीटीएसटी जिसे ट्रेड कहते हैं, तो उन लोगों के लिए काम आता है। लेकिन अगर आप सेम डे में खरीद के सेम डे बेच रहे हैं तो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपको ओवरऑल एक रेंज पता चलती है कि मार्केट में इस रेंज में मार्केट अभी फंसा हुआ है। मार्केट का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का हमें यहाँ पर दिख रहा है। जब तक मार्केट इस रेंज से बाहर नहीं निकलता, हमें यहाँ पर कोई खास मोमेंटम नहीं मिलने वाला है। ये मैंने पिछली एनालिसिस की वीडियो में कई बार बताया था कि मार्केट इस रेंज में है, जो 1000 पॉइंट की रेंज है, इस बीच में हमें बहुत ज्यादा मोमेंटम नहीं मिलने वाला है। अगर मिल भी सकता तो हम यहाँ पर स्कैल्पिंग कर सकते हैं। तो ये फायदा होता है हायर टाइम फ्रेम यहाँ पर लगाने के। अब देखिए, मार्केट हमें इस रेंज से ऊपर की तरफ निकलता हुआ दिख रहा है। जो अप साइड की तरफ रेंज था 45,000 की तरफ, देखिए नीचे मार्केट ने सपोर्ट लिया है 44,000 और 43,900 का हमने बनाया था। थोड़ा सा मार्केट नीचे गया है गैप डाउन खुलने के कारण 43,750 के लगभग मार्केट ने लो लगा के। ओवरऑल इस लेवल को मार्केट एक सपोर्ट यहाँ पर बना के मार्केट यहाँ से अपसाइड जाने की कोशिश कर रहा है। देखिए, बार बार इस सपोर्ट से मार्केट बाउंस बैक कर रहा है। अभी देखिए, जो 45,000 का लेवल है वो मार्केट ने यहाँ पर ब्रेक कर दिया है और उसके ऊपर क्लोजिंग दी है। अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करता है तो हो सकता है हमें जो ऑल टाइम हाई के लगभग 46,000 का लेवल हमें यहाँ पर देखने को मिले। यह हमें हायर टाइम फ्रेम पे पता चलता है। हालांकि हम एक घंटे का चार्ट लगा के या डेली चार्ट लगा के हम ट्रेड नहीं करेंगे इंट्राडे में, मतलब एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। एग्जीक्यूट करने के लिए हमें लोअर टाइम फ्रेम ही वहां पर देखना पड़ेगा। अब हमें ये पता चलेगा कि 45,000 का जो लेवल है, मार्केट ने इस लेवल का ब्रेकआउट दे दिया है। अगर मार्केट ऊपर सस्टेन करता है और इस हाई को दोबारा निकालता है तो फिर हमें यहाँ पर देखिए 45,750 और 46,000 का लेवल देखने को मिल सकता है। ये बात हमारे जहन में रहनी चाहिए जब हम इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं। तो मतलब जैसे अब मैंने आज लाइव मार्केट में ट्रेड करना है तो ये बात मेरे दिमाग में रहनी चाहिए। अभी देखिए, मैं यहाँ पर 5 मिनट का चार्ट लगा देता हूँ। देखिए, हमने क्या एनालाइज किया था एक घंटे के चार्ट पे कि 45,000 का जो लेवल था उसके ऊपर मार्केट ने यहाँ पर क्लोजिंग दे दी है। यानी 45,000 के लेवल के ऊपर मार्केट यहाँ पर जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हुआ करता था, अब ये सपोर्ट का काम कर रहा है। आप देखिए, अब मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी है। अब मार्केट में हो क्या सकता है, अगर मार्केट जो 45,400 का लेवल है, इस लेवल को अपसाइड की तरफ निकाले तो हमें एक मोमेंटम मिल सकता है, क्योंकि हमारे पास आवरली चार्ट में या डेली चार्ट में ऊपर साइड में यहाँ पर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा नहीं है। तो हमें 45,500 का लेवल, 45,600, 700 और 46,000 का लेवल यहाँ पर देखने को मिल सकता है। लेकिन एक चीज हमें और यहाँ पर समझ में आती है, अगर मार्केट ये जो 45,000 का ब्रेकआउट दिखा रखा मार्केट ने, इस ब्रेकआउट फेल होता है तो फिर से हमें मार्केट 45,000 से 44,000 के लेवल के बीच में, इस जो इन दोनों लेवल के बीच में मार्केट यहाँ पर ट्रेंड करता हुआ देख सकता है। तो बहुत ज्यादा यहाँ पर ट्रेंड की उम्मीद हमें नहीं करनी चाहिए। ऐसे आप बैक टेस्ट करके देख सकते हैं पीछे साइड में कि मार्केट किस तरह से अपने स्ट्रक्चर, अगर मार्केट स्ट्रक्चर की आप यहाँ पर एनालिसिस करते हैं तो किस तरह से आपको वहां पर फॉलो होता हुआ दिख सकता है। देखिए, मार्केट जब यहाँ था तो आपको क्या पता चल रहा था। देखिए, मार्केट ने इतनी बुलिश कैंडल बनाई, इस मार्केट ने इस पॉइंट का रेजिस्टेंस लिया। रेजिस्टेंस लेने के बाद देखिए मार्केट फिर से इसी रेंज के अंदर आ गया है। यहाँ पर हमें ये देखने को मिल रहा था, अगर हम यहाँ पर आर्ली या फिर डेली एनालिसिस करते कि मार्केट जब तक 44,000 के अपसाइड की तरफ नहीं निकलता तब तक हमें यहाँ पर मोमेंटम नहीं मिल सकता था। और इमीडिएट हमारे पास एक रेजिस्टेंस था ऊपर की साइड में 45,000 का। मतलब कुल मिला के हमें ये देखना होता है कि हायर टाइम फ्रेम में कि हमारे पास स्पेस कितना है। अगर इसे आम भाषा में देखा जाए, आम शब्दों में कहा जाए, जब हम हायर टाइम फ्रेम का एनालिसिस करते हैं तो हमें ये देखना है कि इमीडिएट कोई इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस या कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट तो नहीं आ रहा है। इमीडिएट कोई रेजिस्टेंस या सपोर्ट आ भी रहा है तो कितना इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट का मतलब कितनी देर मार्केट ने उस सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया है। अब जैसे देखिए, यहाँ पर मार्केट ने 45,000 का जो लेवल था पिछली बार में, जब मार्केट यहाँ पर मई जून में चल रहा था, तो 45,000 के लेवल को कितना टाइम इस लेवल का मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, और जब ब्रेकआउट दिया है तो ब्रेकआउट देने के बाद प्रॉपर रिटेस्ट करने के बाद फिर से वहां पर अपसाइड की तरफ मोमेंटम यहाँ पर दिखाया है। तो हमें हायर टाइम फ्रेम में ये पता चलता है कि मार्केट में हमारे पास स्पेस कितना है। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है, सस्टेन करता है, तो ऊपर की साइड में कितना जा सकता है। अभी देखिए, जैसे 45,000 का लेवल मार्केट ने यहाँ पर ब्रेक कर दिया है। अगर 45,500, 600 का लेवल निकलता है तो अप साइड की तरफ ये डेली कैंडल में बहुत ज्यादा स्पेस नहीं है, यानी हमें यहाँ
यहाँ पर ऑल टाइम हाई टेस्ट होता हुआ दिख सकता है, हमें 46,000 का लेवल इमीडिएट यहाँ पर दिख सकता है। अब एक घंटे या डेली टाइम फ्रेम में हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि हमें यहाँ पर 46,000 का लेवल दिख सकता है। इसका ये मतलब नहीं होता कतई भी कि अगर 45,000 150 के लेवल के ऊपर मार्केट निकले तो इमीडिएट हमें इंट्राडे में 46,000 दिख जाएगा। मतलब इससे हमें ओवरऑल व्यू पता चलता है, इंट्राडे में ट्रेड करने में काफी हेल्प मिलता है अगर आपको मार्केट स्ट्रक्चर की नॉलेज है। देखिए आप वीडियो यूट्यूब में एनालिसिस देखते होंगे कि जो जो ट्रेडर हैं वो लोग बताते हैं कि मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो अप साइड की तरफ जा सकता है, इस लेवल को ब्रेक करता है तो डाउन साइड की तरफ जा सकता है। तो हमें कभी भी लोअर टाइम फ्रेम में पता नहीं चलता, वो हमें अपर टाइम फ्रेम में ही पता चलता है, हायर टाइम फ्रेम में ही पता चलता है कि मार्केट अगर इस लेवल के ऊपर निकले, जो कि देखिए यहाँ पर मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे आया, दोबारा रेजिस्टेंस लिया, नीचे आया, तीसरी बार अगर ब्रेक करता है, सस्टेन करता है, तो फिर हमें यहाँ पर 46,000 का लेवल देखने को मिल सकता है। ये हमें यहाँ पर डेली कैंडल में पता चलता है। आप देखिए मैंने डेली कैंडल का यहाँ पर चार्ट लगाया हुआ है। तो इस तरह से हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है मार्केट स्ट्रक्चर। अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो आपके लिए बहुत जरूरी रिकमेंडेशन है कि आप वीकली, डेली, आवर्ली चार्ट आप एनालिसिस करिए, तो ही मार्केट में आप सुबह मतलब मार्केट ओपनिंग से पहले ये सारी एनालिसिस आप कर लीजिए। लेकिन अगर आप लाइव मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं तो फिर आपको बीच बीच में 30 मिनट आर्ली ट्रेंड देखना या 30 मिनट आर्ली का चार्ट देखना बहुत जरूरी है। उससे हमें क्लियर आइडेंटिफिकेशन मिल जाती है क्या मार्केट रेंज में है, या मार्केट ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ से ब्रेकडाउन देने के बाद यहाँ से हमें एक मोमेंटम दे सकता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में। जय हिंद दोस्तों।